तो चलिए देखते हैं हमारी ये सस्पेंस से भरी पहेली। करण को अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। पुलिस वहां पे तुरंत पहुंच जाती है और पुलिस सारे लोगों से अच्छे से पूछताछ करती है और पुलिस को 4 लोगों पे शक हो जाता है। पहला इंसान था रमेश, जो करण का असिस्टेंट था। उसने कहा मैं उसके घर पे आया था, लेकिन कुछ पेपर्स पे उसके सिग्नेचर चाहिए थे जो मैंने लिए और मैं वहां से चला गया। दूसरा इंसान था बिल्डिंग का वॉचमैन। उसने कहा कि मैंने करण सर को उनका लेटर दिया और मैं वहां से चला गया। और तीसरी इंसान थी नैना, जिसने करण से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। उसने कहा कि मैं उस दिन घर पे आई थी, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए और मैं वहां से चली गई। और चौथी इंसान थी रीना। उसने कहा कि हम डिनर के लिए मिलने वाले थे, लेकिन उस दिन मैं उसके घर पे आई ही नहीं। क्या आप बता सकते हो कि इन चारों में से खूनी कौन है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डाइनिंग टेबल पे 2 वाइन के ग्लास और 2 प्लेट पड़ी थी। इसका मतलब है कि रीना उस दिन घर पे आई थी और उन्होंने डिनर किया था। रीना ने करण का खून किया और जो 10 लाख रुपए थे वो लेके वो चली गई। इसका मतलब है कि खून रीना ने ही किया है। मिस्टर कपूर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तब उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं इसे बम से उड़ा दूंगा। ये बात सुन के मिस्टर कपूर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है? तभी किडनैपर ने उनके फ़ोन पे एक फ़ोटो भेजी जिसमें उनके बेटे को रस्सी से बांध के रखा था और उसके सामने एक टाइम बम रखा था। ये तस्वीर देख के मिस्टर कपूर काफ़ी डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और वो तुरंत वहाँ पे चली गई जहाँ पे उनके बेटे को किडनैप करके रखा था। पुलिस ने किडनैपर्स को पकड़ लिया और मिस्टर कपूर के बेटे को सही सलामत घर वापस ले आए। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस वालों को कैसे पता चला कि किडनैपर्स कहाँ छुपे हुए हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आप कितने होशियार हैं। अगर आपको इस पहेली का आंसर नहीं पता चला तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप किडनैपर्स ने भेजी हुई तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो है और उस विंडो के बाहर लिखा था गैलेक्सी मॉल। इसका मतलब है कि किडनैपर्स गैलेक्सी मॉल के सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पे छुपे हुए हैं। पुलिस तुरंत वहाँ पे चली गई और किडनैपर्स को पकड़ लिया। कुणाल अपने ऑफिस से घर आता है, तब वो देखता है कि उसके अलमारी से जेवर और कुछ पैसे गायब है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस वालों को अपने घर पे बुला लेता है। जैसे ही पुलिस वाले घर पे आते हैं, कुणाल के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था शेरू। वो जोर जोर से भौंकने लगता है और तभी कुणाल ने पुलिस वालों को कहा कि कोई भी अनजान आदमी जब घर पे आता है तो शेरू इसी तरह से जोर जोर से भौंकने लगता है। पुलिस वालों ने अच्छे से छानबीन की और उन्हें 3 लोगों पे शक हुआ। एक थी कुणाल के घर पे काम करने वाली मेड। उसने कहा कि मैंने घर की साफ सफाई की, शेरू को खाना दिया और मैं वहाँ से चली गई। दूसरा इंसान था कुणाल का पड़ोसी सुरेश। उसने कहा कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं कुणाल के घर पे कभी जाता ही नहीं। और तीसरा इंसान था कुणाल का बिजनेस पार्टनर। उसने कहा मैं तो कुणाल के घर पे कभी आया ही नहीं, मैं तो उसे हमेशा ऑफिस में ही मिलता हूँ। पुलिस वालों ने कुणाल के पड़ोसियों से पूछताछ की और उनसे पूछा क्या आपने
जिस दिन चोरी हुई उस दिन शेरू के भौंकने की आवाज सुनी? सभी पड़ोसियों ने कहा कि नहीं, हमने कोई भी आवाज नहीं सुनी। तो क्या आप बता सकते हो कि चोरी किसने की? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप सारी बातें ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि पड़ोसियों ने कहा कि उस दिन उन्होंने शेरू की आवाज़ नहीं सुनी। इसका मतलब है कि चोरी करने वाला इंसान वो था जिसे शेरू अच्छे से जानता था। इसका मतलब है कि कुणाल के घर पे चोरी उसके यहाँ पे काम करने वाली बाई ने की थी। अगर कोई अनजान आदमी घर पे आता तो शेरू भौंकने लग जाता था। इससे पड़ोसियों को पता चल जाता। शेरू भौंका नहीं क्योंकि वो मेड को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कोई भी आवाज नहीं की। परी अपने स्कूटी पे बैठकर घर जा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक कार आई और वो उसे टक्कर मार के चली गई। इस वजह से परी जमीन पे नीचे गिर गई और उसे काफी चोट लगी। तभी तुरंत वहाँ पे पुलिस आ पहुंची और पुलिस ने पूछा कि तुमने गाड़ी चलाने वाले को देखा था? तब परी ने कहा कि उसने गाड़ी चलाने वाले को तो नहीं देखा, लेकिन उसने गाड़ी का रंग देखा था और गाड़ी का रंग था लाल। आजू बाजू में जो लोग खड़े थे उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि हमने वो गाड़ी आगे मॉल की तरफ जाते हुए देखी। पुलिस तुरंत मॉल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही पुलिस मॉल में पहुंची तब उन्होंने देखा कि वहां पे लाल कलर की 5 गाड़ियां खड़ी थी और मॉल में जो पार्किंग थी उसके ऊपर छत नहीं थी, तो सारी गाड़ियां धूप में खड़ी थी। क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी गाड़ी है जिसने परी को टक्कर मारी? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉल में जो पार्किंग है उसके ऊपर छत नहीं है। पुलिस वालों ने पार्किंग में जो 5 लाल रंग की गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को अंदर से चेक किया और तब उन्हें पता चला कि 4 गाड़ियां हैं जो अंदर से काफ़ी गर्म थी, क्योंकि वो धूप में काफ़ी देर तक खड़ी थी, इसलिए वो अंदर से गर्म हो चुकी थी। एक गाड़ी ऐसी थी जो अंदर से काफ़ी ठंडी थी। इसका मतलब है वो गाड़ी बस कुछ ही मिनट पहले ही पार्किंग लॉट में पार्क हुई थी। इसका मतलब है ये वही गाड़ी है जिसने परी की गाड़ी को टक्कर मारी थी। इसी तरह से पुलिस वालों को पता चला कि वो गाड़ी कौन सी है जिसने एक्सीडेंट किया था।